बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 को कवर किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे की कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एनालॉग और डिजिटल डाटा को देखते हुए कि एनालॉग और डिजिटल डाटा बेसिकली क्या होता है, उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आपके पास डाटा जो है वो एनालॉग फॉर्म के अंदर है या एनालॉग फॉर्मेट के अंदर है, तो उससे आप किस तरह डील करेंगे, और अगर वो डाटा आपके पास जो है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है ये बेसिकली आपका डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में है। डिजिटल ट्रांसमिशन मीन कि आप यहाँ पे जितने भी काम करेंगे वो आप डिजिटल डाटा को लेके करेंगे। ठीक है, आपके पास जो सिग्नल्स होंगे वो भी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर टॉपिक होंगे, थोड़े से रहते हैं। और जो आपके पास जी आवाज़ आ रही है। जी सर आ रही है, लेकिन जो आपने थर्ड चैप्टर करवाया था लास्ट में उसके एक दो टॉपिक रह गया था। कौन सा? सर लास्ट में जो हमने किए थे आई थिंक मंडे को ही कवर अप किए थे, तो आपने कहा था ये लास्ट एक दो टॉपिक है। अच्छा चलें, जो रह गया उसको हम दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये चैप्टर नंबर 4 कवर करने के बाद उसको दोबारा देख लेंगे। अच्छा जी, डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में बढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास बेसिकली कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनमें आप क्या करते हैं कि अपने उस डिजिटल डाटा को किसी दूसरी डिजिटल डिवाइस के अंदर, जो दूसरी डिवाइस जो कि उसी फॉर्मेट को या उसी डिजिटल डाटा को सपोर्ट करती है, उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसको उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के कन्वर्जन मेथड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को एक डिजिटल फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, ये कवर करेंगे, वो है सबसे पहले आपके पास लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग क्या होती है, लाइन कोडिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। लाइन कोडिंग के अंदर आगे डिफरेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, इन स्कीम्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको देखते हुए, या हमारा बजट कितना होता है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं कि इन लाइन कोडिंग स्कीम्स को यूज़ करते हैं। एक नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं लाइन कोडिंग की, उनको हम जैसे आगे चलेंगे तो जाके देखते हैं। देन है आपके पास ब्लॉक कोडिंग। आपका जो डाटा होता है वो बेसिकली ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है। उसको एक ब्लॉक्स की फॉर्म में आप जो है ना उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्निक इम्प्लीमेंट करके तो उसको सोर्स होस्ट से, अपना जो सोर्स होता है उससे डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं। उसके बाद है जी आपके पास स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग क्या होती है, ये भी एक टेक्निक है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है जी, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिग्नल बिफोर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड अक्रॉस अ कम्युनिकेशन मीडिया। क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल कौन से होंगे, वो आपके डिजिटल सिग्नल जो होंगे किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। देखिए, जब भी आप कोई डाटा सेंड करते हैं, वो आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो आपके पास ऑडियो वीडियो कोई भी डाटा हो सकता है। तो अगर आप उस डाटा को कहेंगे मैं उसे रोल करके तो किसी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर फेंक दूँ, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, बड़ा मतलब अजीब सा लगेगा। ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होती। उस डाटा को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि डिजिटल फॉर्म या डिजिटल फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं, या डिस्क्रीट वैल्यूज भी कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर कन्वर्ट करके तो उस डाटा को आप कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर जो है वो ट्रांसफर करेंगे। हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म डिपेंड्स अपॉन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट ऑन द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिकेशन हार्डवेयर। क्या कह रहा है कि डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन या आपका जो कैरियर है, आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है जिसके ऊपर आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो किस तरह के फॉर्मेट को जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस जो है चैनल के ऊपर डाटा को ट्रांसफर करेंगे। आया कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई आपको टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपको अपना सिग्नल जो है वो प्योर सिग्नल भेजना पड़ेगा, जो सिग्नल के साथ कोई एक्स्ट्रा जो है आपको साइन वेव या एक्स्ट्रा जो है पैरेलल लाइन को सेंड करनी पड़ेगी, जिसको यूज़ करते हुए आपका सिग्नल जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा। अच्छा जी, कन्वर्जन मेथड्स हैं, पेपर के पॉइंट है वो से बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाले मेथड। तो ये चार मेथड जो है ये आपके बेसिकली इन दो चैप्टर्स के अंदर कवर होंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो सबसे पहले है जी आपके पास डिजिटल टू डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। आपके पास डाटा होता है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, उस डिजिटल फॉर्मेट से डाटा को लेके आपने डिजिटल के अंदर ही कन्वर्ट करना होता है। अब डिजिटल से डिजिटल की जरूरत हमें क्यों पड़ी डाटा को कन्वर्ट करने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास डाटा ऑलरेडी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है, तो आप उसे दोबारा से डिजिटल फॉर्मेट के अंदर क्यों जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली कन्वर्जन मेथड्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको हम देखते हैं। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग टू डिजिटल डाटा की कन्वर्जन होती है। आप देखते हैं कि आप जब बोलते हैं तो आपकी जो वॉइस होती है वो इन नेचर एनालॉग फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, जो आपकी वैल्यूज होती हैं डाटा की वो एनालॉग की फॉर्म में होती हैं। कभी जो है वोकल्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, आपका डाटा जो है उसका एम्पलीट्यूड या उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है।
तो उस एनालॉग डाटा को आप डिजिटल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी क्यों जरूरत होती है, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा डिजिटल से एनालॉग, और फोर्थ है आपके पास एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। अच्छा, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन आपको बताता चलूँ कि इसलिए यूज़ की जाती है, मोस्टली हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जब हमने अपने डाटा को इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव्स एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर सेंड करना होता है। ठीक है, जिस तरह आपके पास रेडियो ट्रांसमिशन है, या रेडियो जो आप सुनते हैं, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल आप देखते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो काफ़ी दूर तक जा रही होती है। तो इस तरह की जो भी ट्रांसमिशन होती है, उसको एक ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर फेंकने के लिए आप क्या करते हैं, आपने एनालॉग डाटा को दूसरे एनालॉग डाटा के फॉर्मेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन एंड कोडिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय डिजिटल सिग्नल्स। यहाँ पे फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास जो डाटा है वो है बेसिकली डिजिटल। ठीक है, डिजिटल डाटा से आपका जो है फॉर्मेट, वो किसी भी कैरियर चैनल के ऊपर आपका जो डाटा है वो आगे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही डाटा जो है आपका वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर या डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं आपके पास कुछ अनकोडर्स होते हैं, ये कन्वर्टर होते हैं जो आपके एनालॉग डाटा को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या डिजिटल डाटा को डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा जो है वो बाइनरी की फॉर्मेट में है। ठीक है, जो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है 0101 111 ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि आपके उस डिजिटल डाटा को जो कि 01 की फॉर्म है उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। डिजिटल सिग्नल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर रहा है, आप यहाँ पे देखें तो आपकी सिग्नल की जो ट्रांजिशन है, जैसे यहाँ पे बिट 0 आई तो आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो कहाँ पे रहा, 0 लेवल के ऊपर। ठीक है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये है आपके पास 0 लेवल। ठीक है, इन लेवल्स को हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल अपने समझे कि यहाँ पे ये जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है इसको हम बोलेंगे ये 0 लेवल है। तो जब जैसे आपके पास 0 बिट आई तो 0 बिट के ऊपर आपका जो लेवल है वो आपका जो सिग्नल है वो 0 लेवल पे रहा। जैसे ही 1 आया तो आपका सिग्नल कहाँ पे चला गया, पीक पे चला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू को लेके, मतलब 0 और 1 के अगेंस्ट या 0 और 1 के अकॉर्डिंगली जो आपका सिग्नल है डिजिटल सिग्नल वो चेंज होगा। इस तरह से जो है डाटा की कन्वर्जन होती है आपके इस डिजिटल से, जब डिजिटल के अंदर डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल के अंदर जब आप अपनी डाटा को जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 जैसे आया तो आपका सिग्नल जो है 0 लेवल पे मेंटेन रहा, 1 आया तो आपका सिग्नल ऊपर चला गया, उसके बाद दोबारा 0 तो आपका डिजिटल सिग्नल जो है वो 0 पॉइंट पे है। उसके बाद कंजेक्टिव 3 1 आ रहे हैं आपके पास, तो ये कंजेक्टिव 3 1 जैसे ही आए तो आपका सिग्नल देख रहे हैं कि इसकी जो सिग्नल का टाइम ड्यूरेशन था, इसका जो टाइम इंटरवल था वो भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आपके पास सिंगल बिट थी तो उस हिसाब से आपका जो टाइम इंटरवल था वो सिग्नल लिया, और जैसे आपके पास नंबर ऑफ बिट ज़्यादा होती गई तो आपका जो टाइम इंटरवल है वो भी उस लिहाज से ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से डाटा की जो है कन्वर्जन वो डिजिटल से डिजिटल के अंदर होती है। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से आप अपने डाटा को जो है वो डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और आपका बेसिकली जो मेन टारगेट होता है इस डाटा कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या होता है। सबसे पहले डाटा एलिमेंट। डाटा एलिमेंट क्या होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, जो कि आप सेंड करना चाह रहे होते हैं, और वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी होती है आपके पास, 0 1। ठीक है, डिजिटल डाटा होता है, आपके पास एक बिट है तो बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी, एक पीस ऑफ डाटा होगा। ठीक है, वो बिट कोई भी हो सकती है, वो बिट 0 हो सकती है, वो बिट 1 हो सकती है। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होगी या बिट होगी उसको हम बोलेंगे डाटा एलिमेंट। क्या बोलेंगे, डाटा एलिमेंट। सेकंड है आपके पास सिग्नल एलिमेंट। अच्छा, सिग्नल एलिमेंट क्या होगा, डाटा एलिमेंट तो वो एलिमेंट है, वो यूनिट है जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं, हमारे पास वो बाइनरी डिजिट्स हैं जिनको हम सेंड करना चाह रहे हैं। और सिग्नल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको यूज करते हुए हम अपने डाटा एलिमेंट्स को सेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, सिग्नल एलिमेंट इज द शॉर्टेस्ट एलिमेंट ऑफ द सिग्नल। यहाँ पे जो डाटा एलिमेंट है जिसको हम डी बोल रहे हैं उसको हम एज अ पर्सन कंसिडर कर रहे हैं, और जो आपके पास सिग्नल एलिमेंट है एस सी उसको हम एज अ कैरियर कंसिडर कर रहे हैं। इसको हम आगे जाके एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले नीचे देख रहे हैं आप, एक होता है आपके पास डाटा रेट और दूसरा होता है आपके पास बिट रेट। डाटा रेट और बिट रेट बात एक ही है कि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं एक टाइम के अंदर वो कितनी ट्रांसफर हो रही है आपके कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। Data elements send in 1 second, unit is bit, और यूनिट जो आपके बिट का यूनिट होता है उसको हम सेकंड बोलते हैं। नंबर ऑफ बिट्स इन पर सेकंड, नंबर ऑफ बिट्स इन 1 सेकंड। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम अमाउंट के अंदर जो भी आपका डाटा सेंड होता है उसको हम बोलेंगे जी आपका डाटा रेट है या बिट रेट है।
अब क्वेश्चन आ जाए डाटा रेट और बिट रेट में क्या डिफरेंस है, या अगर वो बजाय बिट रेट लिखने के वो डाटा रेट लिख देते तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम चीज़ है। नेक्स्ट है जी आपके पास सिग्नल रेट। सिग्नल रेट या बॉड रेट क्या होता है, सिग्नल एलिमेंट सेंड इन 1 सेकेंड। वहाँ पे जो आपकी बिट्स थी, बाइनरी की बिट्स 0 1 वो सेंड हो रही थी, उसको हम बोल रहे थे डाटा रेट या बिट रेट। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सिग्नल जो है 1 सेकंड के अंदर सेंड हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिग्नल रेट या फिर बॉड रेट। अच्छा, इसके अंदर हमारा बेसिकली टारगेट क्या होता है डाटा एलिमेंट और सिग्नल एलिमेंट के अंदर, कि हम हमारा टारगेट यह होता है कि हम मिनिमम डाटा सिग्नल एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए मैक्सिमम डाटा एलिमेंट्स को सेंड करें। क्या टारगेट होता है कि मिनिमम जो है आपके पास सिग्नल एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, कम से कम कैरी चैनल को यूज़ करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, आपको 2 फिगर नज़र आ रही हैं, जिनमें एक में काफ़ी सारे पैसेंजर्स खड़े हैं। ये कह लें कि कोई लेबर है एक किसी भी फैक्ट्री की, तो वो वहाँ पे खड़ी है। अब आपके पास रिसोर्सेज कब ज़्यादा यूज़ होंगे, जब इन तमाम लोगों को लेने के लिए कोई एक बस आएगी, या फिर इन तमाम लोगों को लेने के लिए एक एक गाड़ी आएगी। ट्रैफिक कब जाम होगी, जब इन तमाम लोगों को लेने के लिए एक एक गाड़ी आएगी। यहाँ पे आप अपनी लेफ्ट वाली फिगर पे देख सकते हैं कि हर बंदे को लेने के लिए अलग-अलग गाड़ी आएगी, तो आपकी बैंडविड्थ या तो आपके रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे ना, एज़ कम्पेयर टू दिस फिगर। यहाँ पे एक ही बस है, वो तमाम के तमाम पैसेंजर्स को लेके चली जाएगी। मतलब यहाँ पे सिग्नल एलिमेंट, ये जो आपका कैरियर है, कैरियर क्या है, यहाँ पे बस है, इसको हम कैरियर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या आपका सिग्नल एलिमेंट है, और ये तमाम के तमाम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये पर्सन जिसको हमने डी ई इज अ पर्सन जिसको हमने बोला था डाटा एलिमेंट, ये एज अ डाटा एलिमेंट है, और ये आपका एज अ सिग्नल एलिमेंट काम कर रहा है। तो हमारा टारगेट बेसिकली क्या होता है कि हम कम से कम सिग्नल एलिमेंट को यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एलिमेंट को सेंड करवाएं। तो इस हिसाब से ये वाली फिगर जो है ये ज़्यादा सूटेबल होगी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इन तमाम लोगों को इस बस के अंदर बिठा दिया जाए, इस तमाम डाटा को इस कैरियर के ऊपर जो है वो सेंड कर दिया जाए, तो आपका रोड ही ब्लॉक नहीं होगा, और आपके ये तमाम के तमाम डाटा एलिमेंट्स जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच भी जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो टेक्निक है, जहाँ पे बहुत सारी जो गाड़ियाँ एक लाइन के अंदर खड़ी हैं, इनमें अब हर बंदे के लिए एक अलहदा से गाड़ी है। लाजमी बात है, जब अलहदा से गाड़ी आएगी तो हर गाड़ी का अपना पेट्रोल होगा। उसके अलावा जो कंजेशन होगी, जो आपका ट्रैफिक ब्लॉक होगी, वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली टारगेट क्या होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इज इट क्लियर जी? ओके। उसके बाद है जी लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग और डिकोडिंग। लाइन कोडिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लाइन कोडिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आप अपने डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइन कोडिंग। और ये आपका OSI मॉडल की जो फिजिकल लेयर है, लेयर नंबर 7 उसके ऊपर लेयर नंबर 1 जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसका डायरेक्टली जो रिलेशनशिप होता है आपकी इस टेक्निक का, ये जो प्रोसेस या ये जो टेक्निक हम बोल रहे हैं, इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है आपकी फिजिकल लेयर के साथ। ठीक है, फिजिकल लेयर जो होती है वो आपकी आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाती है। अच्छा जी, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर की एक सिग्नल एलिमेंट नज़र आ रहा है, जहाँ पे ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये है आपके पास सिग्नल एलिमेंट। और ऊपर आपको जो बिट नज़र आ रही है, ये है आपका डाटा एलिमेंट। हमारा टारगेट क्या होता है, हमने कहा था कि मिनिमम जो सिग्नल एलिमेंट को यूज़ करते हुए हमने मैक्सिमम डाटा एलिमेंट्स को लेके जाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिग्नल एलिमेंट है और वो एक ही डाटा यूनिट को लेके जा रहा है, एक ही बिट को लेके जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काम यहाँ पे एक सिग्नल एलिमेंट कर रहा था, वही काम यहाँ पे 2 सिग्नल एलिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्नल एलिमेंट है और उसी एक जो है वो बिट को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी निस्बत जो है, ये यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हमारी होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक सिग्नल एलिमेंट है और वो 2 डाटा एलिमेंट्स को लेके जा रहा है। यहाँ पे एक सिग्नल एलिमेंट है और वो 2 डाटा एलिमेंट्स को लेके जा रहा है, और इसी तरह यहाँ पे 3 आपके पास सिग्नल एलिमेंट है जो कि 4 डाटा एलिमेंट को लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसका सलूशन भी नीचे दिया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप है, ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास जो मेन चीज़ है इसके अंदर, जो पेपर के पॉइंट है से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है इनमें से कोई भी कन्वर्जन वाला, वो है आपके पास लाइन कोडिंग की डिफरेंट स्कीम्स हमने पढ़ी थी। डिफरेंट तरह की स्कीम्स होती हैं। आपने ये स्कीम हम कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, आपको पहले ही बताया है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपने जो बजट होता है उसके मुताबिक। ठीक है, आपका चैनल कौन सा है, आपका चैनल जो है वो कितनी बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है,
या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी तो नहीं है आपके सिस्टम के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा कम्युनिकेशन के लिए। अगर सिस्टम ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली कोई टेक्निक जो है एनकोडिंग स्कीम या लाइन कोडिंग स्कीम की टेक्निक वो भी अच्छे से यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा जी, सबसे पहले आप देख लेते हैं कि 3 तरह की जो है लाइन कोडिंग स्कीम्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर, ये आपकी 3 मेन टेक्निक्स हैं। इनके अंदर आगे फर्दर जो है डिफरेंट तरह की टेक्निक्स उनको कंसिडर किया गया है। सबसे पहले हम यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम मल्टी लेवल या मल्टी ट्रांजिशन, ठीक है, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजिशन ये बेसिकली आपका कोर्स कैसा नहीं है। ये जो ऊपर टेक्निक्स हैं यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर, ये एनर्जी, एनर्जी एल, एनर्जी आई, ये सारी की सारी जो है टेक्निक ये बेसिकली आपके कोर्स का हिस्सा है। तो यहाँ पे इन दो जो एंड वाली हैं इनको हम नहीं पढ़ेंगे, ये ऊपर वाली जो 3 हैं इनको हम वो जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, यूनिपोलर से क्या मुराद है कि आपका आप यहाँ पे बेसिकली आपके वही लेवल्स यूज होंगे, सिग्नल के लेवल्स, कि आपका सिग्नल जो है वो किस लेवल पे है। यहाँ पे जो यूनिपोलर टेक्निक है ये बिल्कुल ही सिंपल और प्रिमिटिव है। सिंपल और प्रिमिटिव कैसे है, क्योंकि आपको सिर्फ 0 और 1 को देखते हुए अपनी पोलैरिटी को चेंज करना होता है। यूनिपोलर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी पोलैरिटी 1 होती है, टोटली 1 इसकी पोलैरिटी होती है। 1 कैसे, कि या तो ये सिग्नल ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। अगर 0 लेवल है आपके पास, 0 बिट आ रही है, तो इट्स मीन कि ये वाला सिग्नल जो है वो आपका लेवल 0 पे मेंटेन रहेगा। और अगर 1 बिट आ रही है तो आपका सिग्नल जी पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड से क्या मुराद है कि आपका जो है वो अपर साइड पे चला जाएगा आपका सिग्नल, और नेगेटिव साइड से क्या मुराद है कि आपका सिग्नल जो है वो 0 लेवल से नीचे आ जाएगा। उसको भी हम देखते हैं आगे जाके। फिलहाल आप इतना याद रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिपोलर की एग्जांपल, कि जैसे आपके पास 0 बिट आई, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने बिल्कुल ये कंसिडर नहीं करना कि जैसे 0 आई तो आपका सिग्नल हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। आपका सिग्नल जो है वो 0 लेवल पे मेंटेन रहेगा, और जैसे ही 1 आया आपका सिग्नल ऊपर चला जाएगा। ये आगे हम जो टेक्निक्स पढ़ेंगे उनमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग आएगी, जिसमें ये वाली चीज़ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही 1 आ रहा होगा तो आपका सिग्नल 0 पे आ रहा है, जैसे ही 0 आएगा तो आपका सिग्नल जो है वो पॉजिटिव साइड पे मूव कर जाएगा। आपकी जो सिग्नल की ट्रांजिशन है वो पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 0 लेवल है, जैसे ही आपके पास 0 बिट आई तो आपका सिग्नल 0 लेवल पे मेंटेन रहा, जैसे ही 1 आया तो आपका सिग्नल कहाँ पे चला गया, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो 1 ही है, ठीक है। या तो 0 लेवल पे रहेगा या फिर आपका पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा आपका सिग्नल। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 0 आया तो आपका जो सिग्नल है वो 0 लेवल पे ये आपका इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मेंटेन रहा, और जैसे आपके पास कंसेक्यूटिव 3 1 जाए तो आपका सिग्नल जो है वो पॉजिटिव साइड पे मूव कर गया। और इसी तरह ये वाली टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। हम यहाँ पे अपने वोल्टेज लेवल को एज अ 1 और वोल्टेज लेवल को एज अ 0 कंसिडर करेंगे। जैसे आपके पास वोल्टेज लेवल 1 आएगा तो हम पॉजिटिव साइड पे मूव कर जाएंगे, और जैसे ही वोल्टेज लेवल 0 रहेगा तो आप जो है वो 0 लेवल पे मेंटेन देंगे। इस तरह इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है कि ये वाली जो टेक्निक है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कैसे है कि आपको सिर्फ 0 और 1 के अगेंस्ट जो है वो चीज़ को चेक करना है। अगर आपका 0 है तो आप सिग्नल को डाउनवर्ड रखेंगे, 0 लेवल के ऊपर रखेंगे। अगर आपका 1 है तो आप सिग्नल को क्या रखेंगे, अपना पॉजिटिव साइड के ऊपर रखेंगे। इस वजह से ये जो है वो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सी टेक्निक है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ भी इतनी यूज़ नहीं होती, इस वजह से इसको हम इनएक्सपेंसिव कह रहे हैं। अच्छा, इसके कॉन्स क्या हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। दो चीज़ें हैं जी, दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये आगे वाली जो टेक्निक्स हैं लाइन कोडिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर भी यूज़ किए जाएंगे। एक है आपके पास डीसी कंपोनेंट और दूसरा है आपके पास सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप लोगों ने गौर करना है, इस चीज़ को समझना है कि डीसी कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं और सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। डीसी कंपोनेंट आपके ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसमें आपका जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का, वो एवरेज एम्पलीट्यूड जो होता है वो जीरो नहीं होता, मतलब अदर देन जीरो होता है या नॉन जीरो कह लें, ठीक है। जब आपके सिग्नल एलिमेंट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो नॉन जीरो होगा तो तब आपके सिग्नल के अंदर क्या पैदा होगा, एक डीसी कंपोनेंट पैदा होगा, ठीक है। डीसी कंपोनेंट कैसे पैदा होगा, कि आप यहाँ पे सिग्नल के अंदर देख सकते हैं कि आपका अगर जितना आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे गया है यहाँ पे 1 बिट आने पे, इतना ही सिग्नल अगर आपका नेगेटिव साइड पे है तो इसका जो एवरेज एम्पलीट्यूड है इस सिग्नल का वो हम कह सकते हैं कि जीरो है। अदरवाइज ये क्या है आपके पास नॉन जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव साइड पे तो गया लेकिन नेगेटिव साइड पे नहीं आया, तो इट्स मीन कि इसकी वैल्यू कोई ना कोई जो है वो एक नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, ठीक है जी। उसको हम बोलते हैं डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट आपका डीसी कंपोनेंट के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो मस्ट भी जीरो होनी चाहिए। अगर वो जीरो नहीं है तो मीन कि आपके डाटा के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है
कि आपके डाटा के अंदर जो है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आ जाती हैं, जिस तरह कंजेक्टिव वंस या कंजेक्टिव जीरोस जो हैं वो आपके डाटा के अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिसीवर होता है वो इस चीज़ को डिटरमिन नहीं कर पाता कि ये जो सिग्नल है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो बिट होती हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज को लेके जाती हैं या कांस्टेंट वोल्टेज लेवल आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिसीवर है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या इसका जो सोल्यूशन कह लें सिंक्रोनाइजेशन का, वो एक टाइमर्स के थ्रू भी हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टाइमर के थ्रू कैसे कि हम एक टाइम सेट कर देते हैं कि जो आपके पास डाटा आ रहा है वो कितने सेकंड के बाद जो है वो एक वोल्टेज लेवल आ रहा है, कितने सेकंड के बाद। ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो बेसिकली मिली सेकंड और नैनो सेकंड इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई डाटा सेंड कर रहे हैं जिसका बिट रेट है 1000 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो 1000 बिट्स पर सेकंड को जब हम जो है डिवाइड करेंगे 1/1000 करेंगे, तो इट्स मीन कि आपका एक बिट जो है वो कितने सेकंड के अंदर आ रही है, 0.001 सेकंड के अंदर जो आपकी एक बिट है वो रिसीवर को रिसीव हो रही है। ठीक है, तो इस टाइमर को देखते हुए भी क्या करेंगे आप, अगर हम इसको पूरे के पूरे जो डाटा को देखें तो पॉजिटिव वोल्टेज आप 0.005 सेकंड मीन्स जब आपके पास 0.001 सेकंड इस मिनट के एक बिट जो है 0.001 सेकंड के अंदर आ रही है, और इसी तरह नीचे आप देखिए कि 0.005 जब हमने किया तो इस मीन के हर सेकंड के अंदर, हर नैनो सेकंड के अंदर एक बिट आ रही है। ठीक है, तो 0.005 के अंदर कितनी बिट्स आएंगी आपके पास, 5 वन आएंगे। ठीक है, ये 5 कंसेक्टिव कोई बिट्स आएंगी, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। इसी तरह लेकिन कम्युनिकेशन में कभी कभार ये होता है कि आपका जो टाइमर है वो बजाय इस वैल्यूज़ को लेने के, लेट्स सपोज अगर 5 सेकंड गुजरे थे तो 5 बिट्स आनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आपका रिसीवर वो 6 सेकंड ले लेता है, और 6 सेकंड के अंदर जैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा बिट जाती है तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो एक फ्लॉ पैदा हो जाता है, आपका जो डाटा है, आपकी जो बिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजेक्टिव आपके पास जीरोज आ रही हैं तो भी आपका जो एम्पलीट्यूड है वो भी नॉन जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जीरो है, और यहाँ पे भी आपका जो वोल्टेज लेवल है वो नेगेटिव साइड पे है। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो ये आपका जीरो लेवल है, इससे नीचे जो है आपका लेवल उसको हम नेगेटिव लेवल बोलेंगे, और इससे ऊपर जो भी है आपका यहाँ पे जिस तरह 1 इंटरप्रेट हो रहा है वोल्टेज लेवल, इसको हम बोलेंगे ये आपका पॉजिटिव लेवल है। ये थी जी आपकी यूनिपोलर एन्कोडिंग। यूनिपोलर एन्कोडिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। यूनिपोलर से क्या मुराद है कि आपका जो पोलैरिटी होती है आपके सिग्नल की वो 1 होती है बेसिकली। ठीक है, या 0 या 1, और उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे, डीसी कंपोनेंट और सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। उसके बाद है जी आपके पास पोलर एन्कोडिंग। अच्छा, पोलर एन्कोडिंग दो तरह के वोल्टेज लेवल यूज करती है। वहां पे हमने कहा था कि सिर्फ एक वोल्टेज लेवल यूज होता है जो कि पॉजिटिव साइड पे होता है, दूसरा जीरो पे रहता है। यहाँ पे आपके पास दो वोल्टेज लेवल यूज होंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव लेवल और दूसरा होगा आपका नेगेटिव लेवल। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सिग्नल है वो ओरिजेंटल एक्सिस से नीचे भी आएगा, नेगेटिव साइड पे भी आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, पोलर के डिफरेंट टाइप्स हैं आगे, एनआरजी, एल। एनआरजी सबसे पहले, एनआरजी क्या, इसका क्या मतलब है कि नॉन रिटर्न टू जीरो। आपका जो सिग्नल है वो जीरो पे रिटर्न नहीं होगा, वो डायरेक्टली या तो पॉजिटिव साइड पे रहेगा या फिर नेगेटिव साइड पे मूव कर जाएगा। इसका मतलब है नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न जीरो के आगे दो क्लासिफिकेशन है जिनमें एनआरजी एल और एनआरजी आई। एनआरजी एल मीन नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल, और एनआरजी आई मीन नॉन रिटर्न टू जीरो इनवर्ट। ये कैसे काम करते हैं इनको भी हम देखते हैं। उसके अलावा जी है आपके पास आरजी। आरजी मीन रिटर्न टू जीरो। आपका जो वोल्टेज लेवल है, आपका जो सिग्नल है वो जीरो पे रिटर्न होगा। एनआरजी में रिटर्न नहीं होगा जीरो लेवल पे, और आरजी के अंदर आपका जो सिग्नल है वो जीरो पे रिटर्न होगा। और इसके अलावा बाई फेज और मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, इसको भी हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी नॉन रिटर्न टू जीरो के अंदर जो आपकी दो कैटेगरीज हैं, एनआरजी एल और एनआरजी आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल की जो ट्रांजिशन है, वो जो आपकी ऊपर बिट्स हैं डाटा की, उसकी कैसी हो रही है कि नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल के अंदर जैसे ही आपकी जीरो बिट आएगी तो आपका सिग्नल पॉजिटिव लेवल पे रहेगा। जैसे ही आपका जो बिट 1 या कोई भी बिट चेंज होती जाएगी 0 से 1 या 1 से 0, तो आपका सिग्नल जो है वो उसकी ट्रांजिशन नेगेटिव साइड पे हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो लेवल जैसे ही आपका, तो आपका जो सिग्नल है वो पॉजिटिव साइड पे है, पॉजिटिव लेवल को उसने मेंटेन रखा हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, नॉन रिटर्न टू जीरो। ये जो आपका लेवल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, इसको हम जीरो लेवल बोल रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई मूव नहीं हो रहा, यहाँ से कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही डाटा की, डायरेक्टली इसको क्रॉस करके तो वो नेगेटिव साइड पे आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आपका सिग्नल कहीं पे भी यहाँ पे जीरो लेवल पे मेंटेन नहीं है, या तो वो पॉजिटिव साइड पे है या फिर
नेगेटिव साइड पे। तो जीरो लेवल पे आपका जो सिग्नल है वो उसकी ट्रांजिशन जो है जीरो वोल्टेज लेवल पॉजिटिव सिग्नल लेगा और आपका जो 1 वोल्टेज लेवल है वो नेगेटिव सिग्नल को लेगा। ठीक है, जैसे आपकी जीरो बिट आई तो आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे रहा, जैसे 1 आया तो नेगेटिव साइड पे। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जीरो लेवल जैसे आया तो आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे, और जैसे आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज लेवल आए 1 आए उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नल जो है वो नेगेटिव साइड पे। यहाँ पे अब आपका जो डीसी कंपोनेंट है वो किसी हद तक रिजॉल्व हो जाता है, किसी हद तक, मतलब कम्प्लीटली नहीं, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि किसी हद तक ये जो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो सेम ही है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज लेवल आ रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा एनर्जी आई में आप क्या देखते हैं कि जैसी आपकी बिट 1 आएगा तो आपका सिग्नल की जो है वो इनवेरिएंट होगी, आपका सिग्नल जो है वो उसकी ट्रांजिशन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें जीरो लेवल पे मेंटेन रहा, बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जिस तरह एनर्जी एल के अंदर आपकी वर्किंग हो रही थी वोल्टेज लेवल की। जीरो पे आपका सिग्नल जो है वो पॉजिटिव साइड पे मेंटेन रहा। अब ट्रांजिशन कब होगी सिग्नल की? आपका सिग्नल दूसरी साइड पे मूव कब करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? जब आपका 1 आएगा। ठीक है, 1 जैसे ही आएगा तो आपका सिग्नल जो है वो इन्वर्ट होगा, उसकी इन्वर्जन होगी। यहाँ पे जीरो पे देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही 1 आया तो आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे था, नेगेटिव पे चला गया। अब जैसे आगे जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपके सिग्नल की जो है ट्रांजिशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 आया था, उस सिग्नल ने जो है वो नीचे मूव कर गया था नेगेटिव साइड के ऊपर। और जैसे ही ये जब तक आपका कोई आगे दोबारा 1 नहीं आता, 1 वोल्टेज लेवल नहीं आता, आपका सिग्नल जो है वो इसी लेवल पे मेंटेन रहेगा। अगर कोई 1 आता है तो आपका सिग्नल जो है वो इन्वर्ट होगा। 1 को देखते हुए सिर्फ आपका सिग्नल अगर पॉजिटिव साइड पे है तो नेगेटिव पे चला जाएगा, अगर नेगेटिव साइड पे है तो आपका सिग्नल कहाँ पे चला जाएगा? पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। इज इट क्लियर जी? आवाज आ रही है? समझ आ रही है चीजों की? अच्छा जी, एनआरजीएल में जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका वोल्टेज होता है, लेवल ऑफ द वोल्टेज, वो डिटरमिन करता है आपकी जो बिट वैल्यू को। अगर आपका बिट वैल्यू 0 है तो इसमें कि वो पॉजिटिव साइड पे रहेगा। वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, पीछे डायग्राम के अंदर समझाई। एनआरजीएल एंड एनआरजी बोथ हैव अ डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका, अगर हम यूनिपोलर को देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, लेकिन स्टिल इसके अंदर कुछ ना कुछ डीसी कंपोनेंट पैदा होंगे, क्योंकि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, आपका एम्पलीट्यूड किसी न किसी जगह जो है वो नॉन ज़ीरो रहेगा। अच्छा जी, पोलर में क्या है कि आपका जो सिग्नल है पोलर और इसकी आरजी में हमने क्या कहा था कि आपका जो सिग्नल है वो रिटर्न टू ज़ीरो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिग्नल जो मिडिल ऑफ द बिट, आपकी जो सिग्नल की ट्रांजिशन है वो अपर साइड से डाउन साइड पे और डाउन साइड से अपर साइड पे, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है। कहाँ पे हो रही है? आपकी मिडिल ऑफ द बिट के अंदर। ठीक है, ये वहाँ पे एनर्जी एल और एनर्जी आई के अंदर आपका सिग्नल जो है वो पूरा ट्रांजिट कर रहा था। मिडिल ऑफ द बिट आपकी जो सिग्नल की ट्रांजिशन वो नहीं हो रही थी। क्या था यहाँ पे? जीरो लेवल के ऊपर आपका सिग्नल यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब आपकी जीरो आएगी तो आपका सिग्नल जो है वो नेगेटिव साइड पे रहेगा, और जैसे ही 1 आएगा आपका सिग्नल कहाँ पे चला जाएगा? पॉजिटिव साइड पे, लेकिन जीरो पॉइंट को टच करके जाएगा आपका सिग्नल। ठीक है, जीरो लेवल को, क्योंकि यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जो बेसिकली पर्पज है वो ये है कि आपका सिग्नल जो है वो रिटर्न टू जीरो होगा। ठीक है, वहाँ यहाँ पे आप देखें आपका सिग्नल मिडिल ऑफ द बिट जो है वो चेंज हुआ, जीरो लेवल पे मेंटेन रहा। जैसे ही 1 आया तो सिग्नल ने दोबारा जो है पॉजिटिव साइड पे चला गया, और मिडिल ऑफ द बिट आके बिट के दरमियान में आके उसने दोबारा जो है ट्रांजिशन की, और इस जगह पे आके उसने दोबारा डिटरमिन करना है 0 और 1 के अगेंस्ट, कि अगर आपका 0 है तो वो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, अगर आपका 1 है तो वो पॉजिटिव साइड पे रहेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी चीज़ें जो है इसमें मिक्स होंगी आपकी, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको जो है ना बार बार पढ़िएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो फिर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसी तरह है आपका जो सिग्नल लाइन कोडिंग स्कीम के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगी अगर आप करेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे आप पोलर बाईफेज मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऊपर आप इस साइन को देख रहे हैं कि जैसे ही आपका 0 बिट आएगी, ठीक है, तो आपका सिग्नल जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, और जैसे ही आपकी 1 बिट आएगी तो आपका सिग्नल नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की शेप बनेगी। आपका सिग्नल जैसे ही आपका 0 आया तो सिग्नल आपका पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया,
और जैसे ही आपका 1 आया तो आपका सिग्नल नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया, और इसी तरह यहाँ पे 0 और 1 के अकॉर्डिंगली जो है आपका सिग्नल वो ट्रांजिट करेगा। ठीक है, आपके सिग्नल की ट्रांजिशन जो है वो 0 और 1 के अकॉर्डिंगली होगी। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंशियल मैनचेस्टर के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि आपकी जो इन्वर्जन होगी वो 0 को देखते हुए होगी। आपने एनआरजी आई के अंदर देखा था कि आपकी इन्वर्जन जो है 1 को देखते हुए हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी इन्वर्जन है बिट की वो 0 के अगेंस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही 0 आई तो आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे था। यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही होगी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही 0 आया तो आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे था, वो नेगेटिव पे चला गया, और जैसे ही 1 आया तो यहाँ पे, ठीक है, 1 आया तो आपका सिग्नल यहाँ पे मेंटेन था, और जैसे ही दोबारा 0 आया तो आपका सिग्नल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर गया। ठीक है जी, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आपका जो है पोलर बाई फेज मैनचेस्टर। इसमें आपकी सिंक्रोनाइजेशन और डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाती है। और उसके अलावा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा यूज़ होगी। बैंडविड्थ कब ज़्यादा यूज़ होती है? जब आपके सिग्नल की ट्रांजिशंस जो हैं वो ज़्यादा मूव करती हैं अप एंड डाउन साइड के ऊपर। ठीक हो गया जी, तो ये थी आपकी लाइन कोडिंग स्कीम्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के अंदर यहाँ पे बाईपोलर स्कीम के अंदर AMI और सूडो टर्नरी एक स्कीम है। AMI से क्या मुराद है? अल्टरनेट मार्क कन्वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है वो 0 लेवल मेंटेन रखेगा, और अल्टरनेटली आपका जो सिग्नल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मूव करेगा। यानी यहाँ पे जैसे ही 0 आएगा तो आपका सिग्नल लेवल 0 पे मेंटेन है, और जैसे ही 1 आया तो अल्टरनेटली चेंज होगा। मतलब यहाँ पे 1 आया तो आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे गया, और जैसे ही यहाँ पे 1 आया तो आपका सिग्नल नेगेटिव साइड पे। इसके अलावा जैसे ही यहाँ नेक्स्ट टाइम आगे भी किसी बिट के अंदर 1 आता जाएगा तो आपका सिग्नल यहाँ पे नेगेटिव था, अब नेक्स्ट मूव के अंदर आपका सिग्नल कहाँ पे ट्रांजिट होगा? पॉजिटिव साइड के ऊपर। ठीक हो गया जी। उसके अलावा ये उसका उलट है, यहाँ पे 0 लेवल पे आपका सिग्नल जो है वो 0 लेवल पे मेंटेन था। 0 बिट के अगेंस्ट यहाँ पे क्या होगा? आपका 1 बिट के अगेंस्ट आपका सिग्नल जो है वो 0 लेवल पे मेंटेन है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 जैसे ही आपके पास आया तो आपका सिग्नल पॉजिटिव साइड पे रहा, जैसे ही 1 आया तो आपका सिग्नल ने 1 बिट के अकॉर्डिंगली जो है आपका अपना लेवल जो है उसको 0 मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 थी तो 1 बिट थी, तो यहाँ पे भी आपका सिग्नल जो है वो 0 लेवल पे है, और यहाँ पे भी आपका सिग्नल जो है वो 0 लेवल के ऊपर है। ठीक हो गया जी, ये थी आपकी डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स। उसके अलावा ब्लॉक कोडिंग है जी। ब्लॉक कोडिंग में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप डिफरेंट तरह के, जैसे आपने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर कि आपके पास कुछ जो हैं वो डाटा के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा बिट होती हैं या कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिनको आप किसी दूसरी बिट्स के अंदर जो है वो मर्ज कर देते हैं या एंटर कर देते हैं, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका एक्चुअल डाटा है वो कोई बंदा जो है या कोई हैकर जो है रास्ते में चोरी ना कर सके उसे। तो स्क्रैम्बलिंग क्या है? स्क्रैम्बलिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप अनऑथराइज्ड यूजर से, यूं कह लें कि जिस तरह आपके पास एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक होती है डाटा को हाइड करने के लिए, इसी तरह यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग ऐसी टेक्निक है जो आपको अनऑथराइज्ड यूजर से जो है वो बचाती है। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है आपके डाटा के ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी, ये थी आपका डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम एनालॉग से डिजिटल डाटा की कन्वर्जन कैसे होती है उसको हम इन डिटेल देखेंगे।